हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि शब्द रूप की श्रृंखला में हमने आपको कौन से अकारांत, इकारांत और उकारांत समझा दिए, पुल्लिंग शब्दों को पढ़ लिया अपन ने। इसके बाद रिकारांत आता है और रिकारांत का जो शब्द बनते हैं, शब्द रूप बनते हैं, वो पितृ के हो या मातृ के हो, एक जैसे बनते हैं। पितृ हो, भ्रातृ हो, मातृ हो, इनके एक जैसे रूप बनते हैं। तो एक याद कर लेंगे, आपको बाकी के सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज अपन चलते हैं। देखिए आपको वैसे हमने शब्द रूप देखे 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में भी बताया, 6th क्लास में भी बताया। लेकिन क्या होता है कि हर जगह बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई ये शब्द रूप हमारे काम के हैं या नहीं। तो शब्द रूप तो ऐसे हम आप सबको बार बार बोल रहे हैं कि संस्कृत का बेस है ना, यानी कहें कि संस्कृत हमारा आधार अगर है, अगर संस्कृत को अपन को पढ़ना सीखना है और उसको सही सही समझना है तो उसके लिए शब्द रूप आना बहुत जरूरी है। एक शब्द रूप और दूसरा धातु रूप, ये दो चीजें तो पढ़ ली, 80% संस्कृत आ गई, आपको समझना आ जाएगा। बाकी की चीजें फिर अपनी प्रत्यय हो गई और दुनिया भर की चीजें हो गई, वो सब अपने आप धीरे धीरे आती आती हैं। लेकिन एक बार हमें अर्थ लगाना आ जाना चाहिए कि क्योंकि जो कारक जो होते हैं, कारक का अर्थ हमने क्या अभी बताए थे आपको कि कारक अपने कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक उसमें षष्ठी भी जोड़ लेते हैं, यानी संबंध को भी कारक की श्रेणी में रख देते हैं, जबकि होता नहीं है। तो अपन कर्ता से लेके देखते हैं तो हमारे पास कितने मिलते हैं, 7 मिल जाते हैं कारक। और उन सभी के अपने अपने चिन्ह होते हैं और उनका क्रिया से संबंध होता है। यानी भाई कोई वाक्य होगा तो उसमें निश्चित ना कोई काम तो हो रहा होगा। और भाई उन्हीं कारकों के चिन्हों से मिलते जुलते कुछ ना कुछ अपन को वाक्य मिल जाते हैं। और संस्कृत के कारक चिन्हों पे ही अपने सारे क्या बनते हैं, अपनी संस्कृत टिकी हुई है। कि कोई भी भाषा हो, हम कहते हैं ना कि मैं यहाँ पर गया, है ना, मैं भोपाल में रहता हूँ, तो इंग्लिश में अभी आप इन, ऑन, फ्रॉम, दैट ये सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ये ही अपने संस्कृत में है। कारक चिन्ह मतलब अपन जो वाक्य बनाते हैं वो वाक्य अपन कैसे उनको संस्कृत में बनाए या संस्कृत के लिखे हुए तो उनको कैसे पढ़ें। तो इसलिए अपन शब्दों के रूपों को पढ़ते हैं, जिसमें कि अगर जैसे प्रथमा विभक्ति जैसे पितृ शब्द लिखा हुआ है, सिर्फ उनको क्या बताना है कि सिर्फ किसी का नाम बताना हो, तब भी हम क्या लगाते हैं, प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। सिर्फ पितृ में ही नहीं, हर एक शब्द रूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हर एक शब्द रूप अलग अलग स्वरों से अंत होता है तो उनके रूप थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन रिकारांत पे आए। अकारांत आपको समझा दिया, इकारांत बता दिया, उकारांत बता दिया। तो सब में नियम हमारे समान ही चलने हैं कि प्रथमा विभक्ति कहीं पे ने का अर्थ आ रहा होगा, यानी पिता जहाँ पे कर्ता बन रहे होंगे, माता जहाँ पे कर्ता बन रही होंगी, वहां पे हम एक पिता होंगे तब हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। दो पिताओं की बात करेंगे, दो बच्चों के अलग अलग दो पिता हैं तो दोनों की बात हो रही है, तो तब हम दो की बात तो द्विवचन का रूप लगाएंगे। जब बहुत सारे पिता होंगे, भाई एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो सभी के पिता जो होते हैं, अब एक नहीं वो बहुत सारे होंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि सारे बच्चों के केवल एक ही पिता हो। तो भाई सबके अलग अलग होंगे तो हम कहेंगे सभी के पिताओं ने अपने अपने बच्चों को सिखाया। तो यहाँ पे बहुत सारे जो पिता हो गए वो कौन बन गए, कर्ता बन गए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हो गए। तो यहाँ पे बहुवचन का रूप लगा देंगे। वहीं पे को का जब अर्थ आएगा कि पिता को सम्मान दिया, तो को का जहां अर्थ आएगा, खैर दिया वाले में तो हम संप्रदान लगाते हैं, वो अभी जब कारक पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। लेकिन पिता में को का अर्थ आए, जैसे हम कहें पिता को देखा, है ना, पिता को सुना, यानी पिता की बात को सुना, है ना, कहते हैं ना हमने पिता को सुना और उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा करना है। यानी यहाँ पे एक अपना अंदर इसके अर्थ छुपा हुआ है कि पिता की बात को सुना। ठीक है ना, तो वहां पे जहां पे को का अर्थ आएगा वहां हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, उस शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पे रिकारांत में क्या रूप बनते हैं, आज अपन उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर के द्वारा या के साथ, के द्वारा या से का अर्थ जब निकले तो वहां पे अपन क्या लगाएंगे, तृतीय विभक्ति का रूप लगाएंगे। यानी पिता के द्वारा या पिता के साथ पुत्र जाता है तो कहेंगे पित्रा सह, या हमारा पित्रा सह पुत्रम गच्छति या पुत्रः गच्छति, यानी पुत्र जाता है पिता के साथ या पिता के द्वारा
काम किया गया, पिता के द्वारा बताया गया, तो पित्रा कहेंगे। दो पिताओं के बारे में बताया गया या उनके द्वारा बताया गया, तब हम ये रूप लगाएंगे द्विवचन का। बहुत सारे पिताओं के द्वारा या बहुत सारे पिताओं के साथ में बच्चे जा रहे होंगे, तब हम के द्वारा या के साथ के लिए हम पितृ भी यानी बहुवचन का रूप लगाएंगे। वहीं पे के लिए का अर्थ हो रहा होगा तब हम अपनी चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाएंगे, यानी पिता के लिए मैंने एक किताब खरीदी। दोनों पिताओं के लिए, वही घर में एक छोटे भाई के भी पिता रहते हैं यानी चाचा रहते हैं, और हमारे पिता भी रहते हैं और हमारे ताऊजी भी रहते हैं, तो वो कौन हो गए? अब आपके चचेरे भाई बहनों के पिता हो गए कि नहीं? तो दो पिताओं के लिए, सब घर में जितने पिता थे, जितने भी आपके पिता थे, आपके थे, आपके भाई के थे, आपकी बहन के थे, आपके मित्र थे, तो सबके फादर्स डे पे कहा ना कि हमने फादर्स डे पे सबके पापाओं के लिए, कि हमारी बहन, हमारी चचेरी बहन है, उनके पापा के लिए ये ले लिया, ये ले लिया। भाई रिश्ते में तो कोई आपके चाचा लगते होंगे, कोई मामा होंगे, कोई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम के लिए का जहाँ अर्थ आएगा वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। से यहाँ पंचमी विभक्ति कब लगाते हैं? जब उस शब्द में से यानी अलग होने का भाव हुआ। मैं पिता से अलग हो गया। कहाँ पे जाने के लिए? पढ़ने में बाहर जा रहा था, तो मैं अपने पिता से अलग हुआ, है ना। बाहर जाने के लिए मैं पिता से अलग हुआ, अलग होने का भाव आया। दो में से का होगा तब हम द्विवचन का रूप लगाएंगे, बहुत सारे में होगा तब बहुवचन का रूप लगाएंगे। अब काकी के का अर्थ बताना हो कि पिता का घर, पिता की गाड़ी, पिता के भाई बहन, मेरे पिता के भाई बहन मेरे चाचा और बुआ लगते हैं, तो भाई एक काकी के यानी संबंध है, तब ये षष्ठी विभक्ति के रूप लगाएंगे। जहां पे मैं या पर का भाव आएगा तब हम कहेंगे मेरे पिताजी में बहुत गुण हैं, मेरे पिताजी पर इस तरह के कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं, मेरे पिताजी पर कुर्ता पजामा बहुत सुंदर लगते हैं, कहते हैं ना। तो कपड़ों का आधार कौन? आपके पिताजी बन रहे हैं। कुर्ता पजामा पहनने का आधार कौन बन रहे हैं? आपके पिताजी बन रहे हैं। तो वहां पे मैं या पर के लिए हम इन सप्तमी विभक्ति के शब्द रूपों को प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दिया कि हम ये शब्द रूप क्यों पढ़ रहे हैं। हम संस्कृत, चाहे हिंदी से हम संस्कृत बनाए, तो इन चिन्हों को दर्शाने के लिए, जो चिन्ह अभी हमने आपको बताया, उनको दर्शाने के लिए हम इन शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। भाई वही कोई शब्द एक होगा तब एक वचन के रूप लगाएंगे इन्हीं चिन्हों के लिए, दो होंगे तो द्विवचन के लगाएंगे, बहुत सारे होंगे तो बहुवचन के रूप लगाएंगे। अच्छा, जैसे कि अभी हमने कैसे अपने मुनि शब्द के याद किए, भानु शब्द के याद किए, तो अब आपको हम यहाँ पे भी दिखाएंगे, तो आपको उन्हीं जैसी बहुत समानता आपको पितृ शब्द में भी मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ जैसे हमने मुनि शब्द बना था, भानु शब्द बना था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे पितृ जो शब्द होगा, इसमें पितृ शब्द जो होता है, जो हम पिता शब्द हिंदी में देखते हैं, हकीकत में कहें या कहें वास्तव में वो जो चीज है या जो पिता शब्द है कहाँ से आया है? संस्कृत की प्रथमा विभक्ति एक वचन से। ये मेरे पिता हैं, हम सिर्फ उन्हें बता रहे हैं। तो वो पिता शब्द जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा को दर्शाने के लिए जो ये संस्कृत शब्द है, पितृ शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनता है पिता, है ना। एषः मम पिता अस्ति, ये मेरे पिता हैं, ठीक है। पितरौ यानी दोनों पिताओं ने ऐसा ऐसा किया, तो हमारा हो जाएगा पितरौ, और यहाँ हो जाएगा पितरः। तो अपन पहले हमने आपको तरीका बताया कि शब्द रूप देखिए याद करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक वचन से याद कीजिए, पहले एक वचन याद कर लीजिए, फिर द्वय कर लीजिए, फिर बहुवचन कर लीजिए, तो याद हो जाएंगे। कैसे? पिता पितरम पित्रा, जैसे हमने देखिए माँ हलंत हमने बताया है कि आपको द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सब में माँ हलंत दिखेगा। जैसे राम बनाता रामम, मुनि बनाता मुनिम, भानु बनाता भानुम, तो पिता बन गया पितरम, ठीक है। यहाँ पे तृतीय विभक्ति में हमने कहा भानुना, और हमारा क्या बन गया? मुनि बन गया मुनिना, तो पितृ बन गया पित्रा, ठीक है। अब यहाँ चतुर्थी विभक्ति में देखे तो मुनि बना मुनये, भानु बना भानुवे, और पिता बन गया हमारा पित्रे, ठीक है। अब कहें पंचमी विभक्ति में, देखिए मुनि हुआ, इकारांत शब्द हुआ कोई भी, यानी मुनि का अर्थ ये नहीं कहना कि सिर्फ मुनि के लिए ही, अपने इकारांत जो शब्द हुए, उकारांत शब्द हुए,
और ऋकारांत शब्द हुए। अभी इन तीनों में एक समानता क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपको पंचमी और षष्ठी के भी एक जैसे रूप मिल रहे हैं, है ना। यह जबकि अकारांत बालक शब्द थे, बालक की जब किए थे तो बालकों में तो सातों अलग अलग बने थे, अह अम एन आय आत अस्य ए, इस प्रकार से सब में अलग अलग विभक्ति लगी थी। लेकिन यहाँ पे पंचमी और षष्ठी में एक जैसी बनती है। जैसे मुनि भी बन गया था मुनेह मुनेह, भानु बन गया था भानोह भानोह, तो हमारा पिता शब्द बन गया पितुः पितुः, यानी पिता से अलग हुआ, या पिता का घर तो पितुः, पितुः गृहम यानी पिता का घर। फिर अपन को का लगाने की जरूरत नहीं है, अपना पितुः शब्द लिख दिया उसमें का छुपा हुआ है, पितुः शब्द लिख दिया उसमें हमारा से लगा हुआ है, पित्रे लिख दिया उसमें के लिखा हुआ है, पित्रे यानी पिता के लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं पितरी, छोटी ई की मात्रा लग गई, हो गया पितरी, तो ये बन गया सप्तमी विभक्ति में। ठीक है, अब चलते हैं हम द्विवचन पे, तो ये हो जाएगा हमारा पितरऊ पितरऊ, जैसे बालकऊ होता है बालकऊ, इसी प्रकार से अब यहाँ पे मुनि की समानता ना मिलके यहाँ पे हमारी कौन सी मिल जाती है, हमें बालक जैसी समानता मिल जाती है, तो ये बन जाएगा हमारा बालकऊ बालकऊ, तो ये बन जाएगा पितरऊ पितरऊ। ठीक है, यहाँ भ्याम 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 लगा देना है, तो पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम। यहाँ पे हमने कहा है ये कि सब में ओह की मात्रा, भाई जहाँ पे या नहीं लगाओगे वहां पे आप ओ की मात्रा और विसर्ग तो लगा ही देना, ओह ओह तो आएगा ही। अरे बालक बालकयोह बन गया था, मुनि बन गया था मुन्योह मुन्योह, भानु बन गया था भानुवोह भानुवोह, तो पितृ शब्द बन गया पित्रोह पित्रोह। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो देखें पितरह, जैसे हमारा बन गया था मुनयः भानवः, ये बन गया पितरः। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ बना था मुनीन भानून, और ये बन गया पितृन, न हलंत आ गया। जैसे हमारा राम भी बनता है, बालक भी बनता है बालकान, न उसमें भी आता है, तो न देखिए यहाँ पे द्विवचन में हलंत में पुरलिंग में सब में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा भी ही शब्द देखें तो बालक में नहीं आता है, बाकी मुनि शब्द में भी आता है, भानु शब्द में भी यानी इकारांत में भी आता है, उकारांत में भी आता है, ऋकारांत में भी आता है, भी आता है। अभी अपन स्त्रीलिंग भी देखेंगे ना तो उनमें भी मिलेगा, तो आप देखेंगे कि भी भ्यः भ्यः नाम सु, देखेंगे आपके शब्द रूपों में सभी में तृतीया से लेके यहाँ तक के आपको शब्द रूप एक जैसे मिलेंगे। बालक के छोड़ देते हैं, फल के छोड़ देते हैं, उनको छोड़ दो, तो यहाँ पे आपको भी भ्यः भ्यः नाम सु, ये आपको हर एक में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के ये आपके रूप बन गए, शब्द रूप। कैसे हम हमेशा यही कहते हैं बच्चों से कि ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ऋकारांत है तो उसके हमें अलग से करना है। कोशिश करें, अगर आप सच में अगर याद करना चाहते हैं, वो याद क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, आप संस्कृत के लिखे हुए वाक्यों का सही अर्थ ढूंढना चाहते हैं या उनका सही अर्थ लगाना चाहते हैं। जैसे लिखा है पितृनाम यानी पिताओं का, पितुः गृहम, तो उस समझ में आ जाएगा कि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है, अर्थात इसका अर्थ निकल रहा है कि पिता का घर, है ना, पिता के लिए। तो यहाँ पे आपका लिखेगा पित्रे, पित्रा लिखा हुआ होगा तो समझ जाएंगे कि ये पिता के द्वारा कोई काम हो रहा है, तब के द्वारा की विभक्ति लगी। तो विभक्तियां के अगर हम शब्द रूप याद कर लेते हैं तो हमें अर्थ बनाना सही आ जाता है ना। हम जो वाक्य बनाते हैं या फिर जो संस्कृत अनुवाद फिर बच्चे सीखते हैं ना, फिर उनके लिए ये आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि बताइए लगाइए ये पिता शब्द में को शब्द लिखा हुआ है, तो पिता को, बालक ने पिता को देखा, तो हम क्या शब्द रूप बनाएंगे, बोले तब हम कहेंगे बालकः, कि बालक ने, तो बालक तो करता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, तो हमने लिख दिया बालकः। पिता को, पिता में को का भाव आ रहा है तो हम पितरम लिख देंगे, तो हो जाएगा पितरम। और देखा, या बालक पिता को देखता है तो बालकः पितरम पश्यति, और बालक ने पिता को देखा तो हो जाएगा बालकः, अभूतकाल की बात हो जाएगी तो कहेंगे बालकः, और लिख देंगे हम पितरम, और यहाँ लिख देंगे अपश्यत। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अपश्यत, ये भूतकाल की बात हो जाएगी। और वहीं कहेंगे हम बालक ने बालक पिता को देखेगा, तो वहीं हमारी क्रिया अलग हो जाएगी और हम कहेंगे बालकः, भाई कर्ता बालक है, भले ही किसी भी काल में हो उसमें प्रथमा विभक्ति ही लगनी है। पिता हमारा किसी भी काल में हो उसमें को का अर्थ आ रहा है तो द्वितीया विभक्ति ही लगानी है, हम लिख देंगे पितरम, बालकः पितरम। अब देखेगा तो यहाँ पे हो जाएगा दृक्ष्यसि, क्या हो जाएगा,
दृक्ष्यसि, या यहाँ पे हो जाए दृक्ष्यति। ठीक है, तो ये हमारे बन गए कौन से, बोले तीनों काल में बन गए। तो देखा बालक करता है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति बनती है तो बालकः ही रहा। द्वितीय विभक्ति भले ही काल कोई भी बदल गया, लेकिन पिता में को का अर्थ आ रहा था कि पिता को देखता है, देखेगा, देखा था, लेकिन पिता को, पिता कर्म है तो उसमें हमें द्वितीय विभक्ति ही लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए हम ये बताते हैं कि अपन जब अनुवाद करना सीखेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें अपने लिए सरल हो जाती हैं, जबकि हमें शब्द रूप याद हो जाते हैं। तो अब अपने पिता शब्द सीख लिया, इसी में हम आपको मातृ भी शब्द सिखा देते हैं कि माता और पिता के रूप किस प्रकार बनते हैं। अच्छा, समान बनते हैं, इसीलिए अलग वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में आप ऋकारांत और स्त्रीलिंग के भी सीख लीजिए, बिल्कुल सेम बनते हैं, इसलिए हम इसमें कोई अलग से बताने की ज़रूरत हमें नहीं लग रही है कि इसका के लिए अलग कोई वीडियो बनाया जाए। तो जैसे माँ पितृ शब्द लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मातृ, समान है, बोले समान है, यहाँ भी त्रि और यहाँ भी स्त्री, तो बस करना क्या है, पी की जगह पे माँ लिख देना है। तो ये हो जाएगा पिता की जगह माता, यहाँ हो जाएगा मातरौ, पितरौ की जगह क्या हो जाएगा हमारा मातरौ। ठीक है, और यहाँ हमारा हो जाएगा मातरः, यानी माताएं। ठीक है, अब यह माता को तो हो जाएगा मातरम, कहते हैं ना वंदे मातरम, जो हम याद करते चले आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि मातरम जो शब्द बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या निकला है। वंदे यानी वंदना करते हैं, वंदे वंदना करो, किसकी, मातरम, माता की वंदना करो। अब कहते हैं पितरौ तो हो जाएगा मातरौ, और यहाँ हो जाएगा हमारा मातृन। ठीक है, यहाँ हमारा पित्रा बना है, यहाँ हो जाएगा मात्रा, यानी मात्रा के, माता के द्वारा मात्रा। अब यहाँ हो जाएगा मातृभ्याम, ठीक है, दो माताओं के द्वारा, और मातृभिः तो हो जाएगा हमारा दो, बहुत सारी माताओं के द्वारा बच्चों का लालन पालन किया गया, तो हो गया मातृभिः। यहाँ पित्रे तो हो गया मात्रे। ठीक है, माता के लिए, हमने माता के लिए साड़ी लेके आए तो हो जाएगा मात्रे, दो माताओं के लिए लेके आए तो हो जाएगा मातृभ्याम, और यहाँ हो जाएगा हमारा मातृभिः। ठीक है, बस क्या देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, सब समान चल रहे हैं, सिर्फ पी की जगह माँ लगाते जा रहे हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा मातुः, यानी माता से हम अलग हो गए। मातुः माता का घर, मातुः गृहम, माता पर सब, माता पर हमारे लाल वस्त्र अच्छे लगते हैं, लाल साड़ी अच्छी लगती है, तो हम कहेंगे मातरी, मातरी ऊपरी, यानी माता के ऊपर, या माता पर कहेंगे हमारी लाल वस्त्र, रक्त वस्त्रम शोभते। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, मातृभ्याम, ये हो जाएगा हमारा मात्रोह, मात्रोह। ठीक है, बस कुछ नहीं, सेम, बिल्कुल सेम बनना है, कुछ बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करना है, बस पी को हटाना है, माँ लगा देना है। यहाँ हो जाएगा हमारा मातृभ्यः। तो देखिए कितना सरल है, लगता है कि पता नहीं क्या होना है, कि क्या करेंगे, कितने याद रखेंगे। बिल्कुल अगर एक बार अगर करने बैठ जाएंगे और एक दूसरे से लिंक करके याद करेंगे ना, तो सब याद हो जाएंगे। और सबसे और अच्छी बात क्या होती है, ये याद तो हो ही जाते हैं, साथ साथ में जब हम पाठ पढ़ें तब उसमें जरूर कोशिश करें, जब शब्द रूप आप पढ़ रहे हो तो उस समय पे आप शब्दों को ढूंढना और उनमें विभक्ति छांटने की जरूर कोशिश करना कि उनमें आपको कौन सा अंत में कौन सा शब्द रूप का कौन सा प्रत्यय दिख रहा है, कहाँ पे आपको औ की मात्रा दिख रही है, कहाँ आपको भ्याम दिख रहा है, कहाँ पे आपको नाम दिख रहा है, कहाँ पे शु दिख रहा है, कहाँ आपको कौन सी विभक्ति लग रही है। अब फिर उस विभक्ति में आप उस विभक्ति को लिखिएगा कि इसमें सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, मैं, यहाँ पर देखना षष्ठी विभक्ति दिख रही है, अच्छा इसमें षष्ठी विभक्ति का या की के का अर्थ निकल रहा है। फिर देखना आपको संस्कृत इतनी अच्छी लगेगी, आप कहेंगे कि बस अब तो, और पितृ की याद हो गए, ऐसे ही मातृ के हो जाएंगे, ऐसे ही भ्रातृ के हो जाएंगे। भाई के भी शब्द रूप बिल्कुल समान एक से बनते हैं। यहाँ पे पी हटा दीजिए, माँ लगा दीजिए तो माता के बन गए, और पी और माँ हटा दीजिए, भ्रा लगा दीजिए तो भ्रातृ यानी भाई के बन जाएंगे। तो आपके एक साथ में 3 शब्द रूप आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में अब अपन करते हैं स्त्रीलिंगवाची शब्दों को। स्वर वाले अपने 4 स्वर ये वाले हो गए, मूल स्वर जो होते हैं, कौन सा हो गया, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया। ये 4 स्वरों के हमने आपको बता दिए।
ठीक है। वैसे 5 स्वर होते हैं, मूल स्वर हमने आपको समझाए हैं, री भी होता है, लेकिन री जो होता है उसका अब प्रयोग नहीं होता, वेदों में किया जाता था। तो अपने 4 जो मूल शब्द रूप है उनके हमने याद करवा दिए, पुल्लिंग वाले। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उनमें अपन स्त्रीलिंग वाले शब्द रूपों को भी शुरू करेंगे, फिर उन्हीं में हम आपको नपुंसकलिंग वाले बता देंगे। तो इससे क्या होगा, एक बार शब्द रूप अच्छे से याद हो जाएंगे, फिर उसके बाद धातु रूप सीखेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपन अनुवाद हुआ, पत्र हुआ, चित्र वर्णन हुआ। चित्र वर्णन हम कैसे सिखाते हैं, जबकि आपको ढंग से किसी का संबंध भी बताना भी नहीं आता है कि उद्यान में बच्चे खेल रहे हैं, चित्र दिख रहा है, उद्यान दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता कि उद्यान में मैं लगाने के लिए हम उद्यान को क्या लिख दें संस्कृत में। तो इसलिए ये आपको विभक्तियां और शब्द रूप हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। हमारी वेबसाइट के बारे में भी सुन लीजिए कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। करना क्या है, गूगल पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपके सामने वेबसाइट पेज हो जाता है ओपन, जहाँ पे आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे उस क्लास के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब आप संस्कृत को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, हर चैप्टर में कितने कितने लेक्चर्स हैं, कितने वीडियोस हैं, सब यहाँ पे दिख रहे हैं। जिस चैप्टर को ओपन करेंगे उसी के टॉपिक हो जाएंगे ओपन। मान लीजिए आपने अनुवाद पार्ट 1 किया तो आपके सामने अनुवाद पार्ट 1 का वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे भी जाके यहीं से आप सारे पार्ट भी कर सकते हैं कि इसके बाद दूसरा कौन है, तीसरा कौन से, यहीं से पढ़ लीजिए। क्रॉस करेंगे तो फिर से मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि बीच में से कोई जैसे चैप्टर पढ़ना हो, उसका कोई एक ही टॉपिक रह गया हो, मान लीजिए आपका चैप्टर नंबर 7 है और उसके केवल आपको एक्सरसाइज रह गई है, तो यहाँ सीधे चैप्टर नंबर 7 पे गए, क्लिक किया, लिस्ट में जहाँ देखा अभ्यास है उसको क्लिक किया तो वही वीडियो मिल जाएगा। सारी प्लेलिस्ट ऊपर से नीचे तक खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये शॉर्टकट है एक तरह से, और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कई बार होती हुई चीज़ें बच्चों की मिलती नहीं थी, इसीलिए वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई गई। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में अब अपन स्त्रीलिंग शब्दों को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।